हाँ, ये बात की बात है कि अगर दो चार नेता कहीं पर, और बृजभूषण शरण सिंह जी जैसे बड़े नेता हैं, तो वहाँ पर राजनीतिक बात और राजनीतिक सवाल उठना लाजिमी है। तो बिहार चुनाव में किस्मत आजमाइएगा? ये नहीं बता सकूंगा। इसलिए नहीं बता सकूंगा क्योंकि राजनीति का मतलब यह नहीं होता है कि हम विधायक बन जाएं या सांसद बन जाएं। हमारे अनुसार राजनीति का मतलब जनसेवा होता है, और जनसेवा किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से। वो डायरेक्टली भी किया जा सकता है, इनडायरेक्टली भी किया जा सकता है। आज भी मैं जनसेवा करता हूँ। उत्तर प्रदेश से बिहार की धरती पर हाँ। अभी बक्सर आए हुए थे अभी कुछ देर पहले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। क्या कोई राजनीतिक कार्यक्रम था या फिर ऐसे ही? नहीं, हमारे घर पे एक निजी कार्यक्रम का आयोजन था मेरे द्वारा। मेरे पुत्र का जन्म दिवस था, प्रथम जन्म दिवस था। उस अवसर पर वो बधाई देने आए हुए थे। और चूँकि देश ही नहीं, आज के डेट में दुनिया के बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं, तो जब कोई उनके तरह का चर्चित व्यक्तित्व का कहीं आगमन होता है तो लोग सुनना चाहते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि वो एक नेता होने के साथ साथ बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो इस लिहाज से हमने देखा कि हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको सुनने के लिए इच्छुक हैं। तो हमने अपने लिए नहीं, अपने ग्रामवासियों का, अपने मित्रों का, अपने क्षेत्रवासियों के भावना को समझते हुए उनके भावना के अनुरूप एक संगोष्ठी रख दिया, जिसमें जीवन के कार्यशैली के बारे में उनसे कुछ मार्गदर्शन यहाँ हमारे अगल बगल के लोग सीख सके। और उसके पीछे मेरा एक ही मकसद था कि अगर उनको सुन करके, समझ करके, हजारों युवा थे, उसमें से 5 युवा भी अपने जीवन को बदल लें, उनके रास्ते पर चल दें, तो शायद मेरा यह कराया गया कार्यक्रम सफल माना जाएगा। मन से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि एक रहने की बात बोल रहे हैं कि आज, और ख़ास करके ब्राह्मण राजपूत पे को लेकर बोले कि ये लोग मतलब शर्माते बहुत ज़्यादा है कि हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम वो काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कैसे जो मतलब ब्राह्मण और राजपूत हैं वो शर्माए नहीं, कोई भी काम करने में वो हिचके नहीं? देखिए, बात सिर्फ ब्राह्मण या राजपूत का नहीं है। जब आप समस्त मानव का बात करते हैं, मानवता का बात करते हैं, तो उसमें हर कोई आ जाता है। और एक बात को आपको समझना होगा कि जब हम ब्राह्मण का चर्चा करते हैं तो ब्राह्मण ना होते तो इस सृष्टि का जन्म ना होता, और ठाकुर ना होते तो इस सृष्टि को कोई चला ना पाता, शूद्र ना होते तो एक दूसरे को कहाँ गलत है कहाँ सही है, गलत और सही का आकलन नहीं हो पाता, और वैश्य ना होते तो लाइफ का कैलकुलेशन ना हो पाता। तो ये चारों बराबर है, चारों मिल करके ही शरीर का कंप्लीट बॉडी साइकिल बनता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्य या अगड़ा पिछड़ा का कोई बात नहीं है, मानवता का बात है। हाँ, एक रहने का मतलब क्या है? एक रहने का मतलब ये है कि अगर हम राम के अनुयायी हैं तो राम भी हमारे थे, कृष्ण के अनुयायी हैं तो कृष्ण भी हमारे थे, शिव के अनुयायी हैं तो शिव भी हमारे थे, वैष्णव के अनुयायी हैं तो वैष्णव भी हमारे थे। अरे हमारा धर्म तो भाई साहब ऐसा है कि सिखाता है, आप रसखान बनोगे तो सर पर चढ़ाएंगे, आप कलाम बनोगे तो सर पर चढ़ाएंगे, आप वीर अब्दुल हमीद बनोगे तो सर पर चढ़ाएंगे, और हाँ, आप पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी बनोगे तो सर पर चढ़ाएंगे, आप चंद्रशेखर बलिया वाले बनोगे तो भी सर पर चढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप कसाब बनने का कोशिश करोगे और अफजल गुरु बनने का कोशिश करोगे तो उसी सर को कलम करने का कार्य करेंगे। तो हमसे बड़ा धर्म किसी का, जाति किसी का नहीं हो सकता है। इस बारे में चर्चा होना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके जा रहे हैं। एक होने का मतलब ये है कि अगर किसी को समाज ने कह दिया कि वो शूद्र है, लेकिन अगर वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है जिससे उसके जीवन में उन्नति हो रही है, तो चाहे हम ठाकुर हैं या ब्राह्मण है या बनिया है या कुछ भी हैं, परमात्मा ने हमें मानव के रूप में जन्म दिया है, और मानव होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमात्मा के दिखाए गए राह पर एकात्मता स्रोत के साथ आगे बढ़ने का कार्य करें,
इसी को हम कहते हैं कि एक है तो सब कुछ सेफ है, और जो कुछ भी आप समझें। मगर बिहार में तो लोग जाति में सबको बांट दिए हैं। चुनाव भी आ रहा है, आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जाति की बात होगी। हमारा कार्यक्रम कोई, पहले ही मैंने आपसे बोला, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। हाँ, ये बात की बात है कि अगर दो चार नेता कहीं पर, और ब्रजभूषण शरण सिंह जी जैसे बड़े नेता हैं, तो वहाँ पर राजनीतिक बात और राजनीतिक सवाल उठना लाजिमी है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, बिहार ही क्यों, लोकसभा में 543 सीट है। 543 सीट में देश की कोई भी पार्टी हो, देश की कोई भी पार्टी हो, वो किसी को टिकट देने से पहले एक उसका लड़ने का एजेंडा होता है, एक डाटा होता है जिस पे पार्टियां काम करती है। जैसे हम एग्ज़ाम देने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं सिलेबस को देखते हुए क्वेश्चन से, वैसे ही इसका और पॉलिटिक्स चुनाव लड़ने का भी एक एग्ज़ाम होता है, उसका प्रोसेस होता है, एक सिलेबस होता है, और उसमें जो फिट बैठता है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो इसको जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। और बाकी जिसको जोड़ना है जोड़े, वो हमारे कहने से रुकेगा भी नहीं। एक आखिरी सवाल, क्या अभी राजनीति में पदार्पण करने वाले हैं? बहुत गहन सवाल है आपका। ऐसे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, किसी बड़े नेता के साथ जब आप उनके करीबी सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, तो हम लोग का ट्रेनिंग उसी समय से शुरू हो जाता है जिस दिन से हम लोग करीबी सहयोगी के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। और आप मान करके चलिए कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी जैसे नेता के करीबी सहयोगी के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हमारा राजनीतिक पदार्पण तो उसी दिन हो गया जिस दिन हम उनके सहयोगी बने। तो हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है, मैं ऑलरेडी राजनीति में हूँ। तो बिहार चुनाव में किस्मत आजमाइएगा? ये नहीं बता सकूँगा, इसलिए नहीं बता सकूँगा क्योंकि राजनीति का मतलब यह नहीं होता है कि हम विधायक बन जाएं या सांसद बन जाएं। हमारे अनुसार राजनीति का मतलब जनसेवा होता है, और जनसेवा किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से। वो डायरेक्टली भी किया जा सकता है, इनडायरेक्टली भी किया जा सकता है। आज भी मैं जनसेवा करता हूँ, आज भी भगवान ने, परमात्मा ने हमें उस लायक बनाया है कि हमारे पास कोई मदद के लिए आता है, और हमसे अगर होने लायक होता है तो मैं दिल खोल के मदद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि किसी का मदद करने के लिए मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर परमात्मा ने चाहा, अगर भगवान की इच्छा हुई तो हुई है, वह जौन राम रचि राखा, बस अगर प्रभु चाहेंगे तो हो जाएगा।